फर्स्ट क्या है इसमें, टाइप ऑफ बॉन्ड्स. ओके, there are different types of bond. There are different type of bond present in a compounds. In a compounds, कोई भी कंपाउंड आपको गिवन हो उसमें डिफरेंट टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं. फर्स्ट क्या है भैया, फर्स्ट है आपका कोवैलेंट पार्ट. एक तो आपका कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड. सेकेंड वाला क्या हो सकता है, सेकेंड है हम लोगों का आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड. थर्ड हम लोगों का हो सकता है मेटैलिक बॉन्ड, मेटैलिक बॉन्ड. वाह क्या बात है. और जो लास्ट आपको मिलेगा ये आपका है कोऑर्डिनेट बॉन्ड. और यहीं से हम लोग कोऑर्डिनेशन चैप्टर को रन कराते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अच्छा, बहुत अच्छा. तो एक एक करके स्टार्ट किया जाए. फर्स्ट, व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, किन टाइप के स्ट्रक्चर में ये देखने को मिलता है. अच्छा, तो डिफिनीशन इसका क्या है, इन दिस टाइप्स ऑफ बॉन्ड, दिस types of bond is formed by sharing of electron, by sharing of इलेक्ट्रॉन. टू आर मोर ऐसे स्पीसीज हो जो आपस में इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनों को शेयर करने की वजह से जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोल देते हैं. जैसे ये है आपका, सपोज दैट ए एक स्पीसी है जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये खुद को स्टेबल बनाना चाहता है. अगेन बी स्पीसी है, इसके भी पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये भी खुद को स्टेबल बनाना चाहता है. भाई आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये स्टेबल हो जाएगा. न ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर सकता है, न बी कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ए को ट्रांसफर करना चाहता है. तो ऐसे में क्या हुआ कि दोनों को स्टेबल है, दोनों को स्टेबल होना है, तो ये दोनों क्या किए कि अपना इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ा दिए, और उसके बाद क्या किए, इस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिए. और जैसे ही ए बी ने इलेक्ट्रॉनों को शेयर किया तो इनके बीच में नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया. और ये जो नया बॉन्ड बना है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बना है, इसलिए ऐसे बॉन्ड को हम लोग बोल देते हैं कोवैलेंट बॉन्ड. इस बॉन्ड को क्या बोल देते हैं भैया, कोवैलेंट. कोवैलेंट. एग्जाम्पल इधर देखिए जरा. जैसे मैं आपसे बोलूं कि हाइड्रोजन में किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट है, हाइड्रोजन में किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट है. हाइड्रोजन को हम लोग H2 से लिखते हैं, हाइड्रोजन को H2 से. तो आप कहेंगे सर दोनों एटम हाइड्रोजन का ही है. H आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1, इसके भी आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1. दोनों एटम को स्टेबल होना है, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर करेंगे. बहुत अच्छा, ये इस टाइप से इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे ऐसे, और शेयर करते ही इनके बीच में नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिस वजह से हम लोग कह सकते हैं शेयर से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये बॉन्ड आपका कैसा हो जाएगा, कोवैलेंट. कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फॉर्म्ड. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लाइक इस टाइप का. मैंने आपसे बोला क्लोरीन है, क्लोरीन. क्लोरीन को हम लोग क्या लिखते हैं, Cl2. एक क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट वाले क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन. अब ये दोनों क्या करेंगे, खुद को स्टेबल बनाएंगे, स्टेबल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे. अच्छा, जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं या वो इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में यूज होते हैं उनको हम लोग डॉट से रखते हैं, और बाकी जो शेयरिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है ऐसे इलेक्ट्रॉनों को क्रॉस से रखते हैं. इसलिए इसका नेम पड़ जाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर. लुईस डॉट स्ट्रक्चर से भी हम लोग जानते हैं इस कॉन्सेप्ट को. क्या बात है. यहाँ पे जो यूजेबल नहीं है उनको क्रॉस से बना दें, जो यूजेबल है उनको डॉट से बना दें. ये क्रॉस 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 क्रॉस, ये
ये क्लोरीन बोलेगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरा है, ये क्लोरीन बोलेगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरा है। दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए और शेयर करने की वजह से इनके बीच में नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसको बोल देंगे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी कंपाउंड में जो स्पीसी होते हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो ऐसे बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। बहुत अच्छा। इसके बाद जो सेकंड है वो है आयनिक बॉन्ड। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं। ओके चलो, सेकंड वाला क्या है भाई? आयनिक बॉन्ड। Second, ionic bond. This bond is formed by force of attraction between two चार्ज्ड स्पीशीज। कहीं पे भी आपको दो चार्ज स्पीशीज दिखे तो उसके बीच में जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या बोल देते हैं? आयनिक बॉन्ड। लाइक ये एग्जांपल, मैं बोलूं आपके पास कॉमन साल्ट है, कॉमन साल्ट, और कॉमन साल्ट में जो स्पीसी है सोडियम एंड क्लोरीन, उनके बीच में किस बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है ये बताओ। तो आप कहेंगे सर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 281, आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ये खुद को स्टेबल बनाने के लिए मेटल है, जो भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है तो अपना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और डोनेट करके कैटायन का फॉर्मेशन कर लेगा। इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये क्या हो गया? कैटायन। सेकेंड क्या है आपके पास? क्लोरीन है। क्लोरीन इसी कंटेनर में है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, गेन करते ही Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl- में, और ये फॉर्मेशन कर लेगा एनायंस का, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 17, कॉन्फ़िगरेशन 287, आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का गेन कर लेता है तो इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इसके जो एनायंस फॉर्म होगा वो स्टेबल। एक ही कंटेनर में कैटायन और एनायन है, दैट मीन्स Na+ एंड Cl-, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा जिस वजह से एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, और ऐसे बॉन्ड को हम लोग बोल देते हैं क्या? आयनिक बॉन्ड। कितना बना हुआ है भैया? 1 आयनिक बॉन्ड। सेकेंड एग्जांपल है हम लोगों का ये वाला, लाइक इस टाइप से दे दिया होता है क्या कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, अपन लोग इसको कैसे लिखते हैं? MgO से फार्मूला इसका। तो एक तो मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, दोनों के बीच में ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का, इलेक्ट्रॉन रिसीविंग नेचर का, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा, और ऐसे बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। बना के दिखाए हम ऐसे, Mg एटॉमिक नंबर 12, 282 कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। खुद को स्टेबल बनाने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गयो, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। क्या बात। सेकंड क्या है भैया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16 है, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 10, 6। ये खुद को स्टेबल बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा O2- में। ये बन गया आपका कैटायन और ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करके बन गया एनायन। आपने एक ही कंटेनर में दोनों को रखा है, एक ही वेसल में दोनों को रखा है, तो इस कैटायन एनायन के बीच में फोर्स लगेगा। दैट मीन्स
पॉजिटिव को अलग से दिखा दो, इस पे दो नेगेटिव को अलग से दिखा दो, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो दूसरा बॉन्ड बन जाएगा। Mg इधर पे O, इधर पे O। नहीं सॉरी जी, एक ही ऑक्सीजन एटम है ना। ओके। तो Mg यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा एक, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो ये फर्स्ट बॉन्ड, यहाँ पे लगेगा तो सेकेंड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट मीन्स Mg डबल बॉन्ड। तो कितना बॉन्ड बना हुआ है? 2 बॉन्ड। कैसे बना है? इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से नहीं, चार्ज स्पीसीज की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बना है। तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या बोल देते हैं? आयोनिक बॉन्ड बोल देते हैं। कितना बना भैया? 2। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में आपके 2 आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ओके।